माइक नीचे कर लो, माइक सब नीचे कर लो, सब नीचे कर लो माइक। आराम से आवाज भी आ जाएगी, चेहरा दिख जाएगा। लाओ, अरे यार आप नीचे करो यार, एक बार कह दिया सब आवाज आ जाएगी। सर आज वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत की है, किस तरीके से राजस्थान में ये वैन सेवाएं देंगी, क्या कुछ इनमें उपलब्ध रहेगा? पशु चिकित्सा आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है और 21 वाहनों को आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। पूरे राजस्थान में पशुपालकों को अपने पशु और गौशाला में गायों के इलाज के लिए ज़्यादा तकलीफें होती थी और इस दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा भारत सरकार ने दिया और उस संबंध में हमने ये मोबाइल यूनिट राजस्थान में 536 मोबाइल यूनिट जारी की है और 5,36,000 हमारे राजस्थान में पशु है। 1 लाख पशुओं के ऊपर एक मोबाइल यूनिट हम देंगे। 5 करोड़ 36 लाख पशु है और 1 लाख पशु के ऊपर एक मोबाइल यूनिट हम दे रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में 536 ये मोबाइल यूनिट होगी। कितने करोड़ का बजट है, क्या प्रावधान है बजट में? स्टेट सेंटर का क्या रेशो रहेगा? पूरा का पूरा बजट भारत सरकार का है और इसमें 85 करोड़ रुपए का बजट है। तो निश्चित रूप से अभी जैसे राजस्थान में पशुपालकों को खूब सारी तकलीफें हो रही थी, समय पे उनको इलाज नहीं मिल रहा था और पिछली सरकार ने लंबे समय से पशुपालकों के प्रति उदासीनता रखी, तो निश्चित रूप से अब पशुपालकों के इलाज की सुविधा बढ़ेगी और इसमें 1600 के आसपास अभी जैसे कॉल सेंटर खुलेगा और कॉल सेंटर में जो इनकी सुविधा मिलेगी और 1600 के आसपास कर्मचारियों को भी रोजगार मिलेगा। किस तरह के उपचार ये मोबाइल वैन करेंगी, किस तरह के डॉक्टर स्पेशलिस्ट में रहेंगे और कैसे लोग इसकी सुविधा ले पाएंगे? इस मोबाइल में एक डॉक्टर रहेगा, एक कंपाउंडर रहेगा, 2 कर्मचारी भी रहेंगे और जब कॉल सेंटर खुलेगा तो कॉल सेंटर खुलने के बाद में कॉल सेंटर पे जिसका भी कोई फोन आएगा पशुपालक का, उसके घर जा कर के इलाज किया जाएगा और गौशाला और कौन कौन सी बीमारियां रहेंगी पशुओं की? पशुओं की सारी बीमारियां जो पशुओं में होती है वो तो इलाज डॉक्टर करेंगे कौन कौन सी बीमारियां तो लेकिन इलाज जरूर होगा और पशुपालकों को लाभ मिलेगा। मंत्री जी, वेटनरी हॉस्पिटल्स की जो सुविधा है वो पूरी नहीं है, ऐसे में मोबाइल यूनिट कहाँ तक कारगर साबित होगी? वेटनरी हॉस्पिटलों में जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे हम प्लान करके उसको भी करेंगे, लेकिन मोबाइल यूनिट वेटनरी हॉस्पिटलों से अलग है। भाई ये तो घर जाकर के पशुपालकों को लाभ देना, उनके पशुओं का इलाज करना, रास्ते में कहीं जैसे पशु की कहीं एक्सीडेंट हो गया उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, वहाँ या मौके पर जाकर इलाज करना, गौशाला में कहीं जहाँ आवश्यकता होती है तो वहाँ पर मोबाइल ये यूनिट को भेजना और वहाँ इलाज करना, ये इलाज की व्यवस्था है, ये हॉस्पिटलों की व्यवस्था अलग से है। राजस्थान के जो राज्य पशु ऊँट है उनकी व्यवस्थाएं तो पहले ही से चरमराई हुई है, ऐसे में सारे के सारे देखो इस मोबाइल यूनिट से सारे के सारे पशुओं को फायदा मिलेगा और जहाँ आवश्यकता होगी उनके इलाज के लिए इसीलिए यूनिट है कि भाई जहाँ पशुओं के भले जहाँ रेगिस्तान में बाड़मेर हो या जैसलमेर हो वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते, तो ये कॉल सेंटर पे कॉल आते ही ये यूनिट वहाँ पहुँच जाएगी। कोई 10 बीमारी पशुओं की बेसिक जिनके उपचार की व्यवस्था इसमें मौके पर रहेगी? अभी बीमारी पशुओं में जो होती है वो सारी बीमारी वो डॉक्टर साथ रहेगा तो बीमारियों का इलाज करेगा और वैसे भी अब हम वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है पूरे राजस्थान भर में और दवाइयाँ भी सप्लाई हो रही है, तो निश्चित रूप से इलाज पशुओं का समय पे बेसिक क्षेत्र वाइज 10 बीमारियों के नाम बता दो, क्योंकि राजस्थान का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे वहाँ भेड़ ऊंट ये पाले जाते हैं, आप पूरी राजस्थान में जाएंगे वहाँ, तो उनके लिए कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के नाम और दवाइयाँ? ज़्यादातर खुर पका है, पैर पका, ये जो बीमारी है ये चल रही है और इसके लिए वैक्सीनेशन के जो है ना वो अभी मौसमी बीमारियां भी होती है, लेकिन ज़्यादातर पशुओं में जो बीमारियां होती है वो पैर और खुर पका बीमारी होती है और उसके लिए वैक्सीनेशन की जो इलाज है वो वैक्सीनेशन पूरे राजस्थान में चल रहा है और निश्चित रूप से दूसरी बीमारियां तो डॉक्टर्स उसको भी देख करके इलाज करते हैं। सवाल एक में जो पशु घूम रहे हैं उनके लिए अगर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जाता है तो उनका भी इलाज किया जाएगा? हेल्पलाइन पे कॉल सेंटर पे जिसका भी फोन आएगा, चाहे वो बेसहारा पशु घूम रहे हैं या फिर वो किसी पशुपालक के घर पे है या वो गौशाला में है,
जहाँ भी कॉल सेंटर पे फोन आएगा तो निश्चित रूप से उसके इलाज की पूरी व्यवस्था होगी। सर, जब अधिकारियों ने आपको ये जानकारी नहीं दी कि कौन कौन सी बीमारियों का उपचार होगा, तो जनता को कैसे मिलेगी जानकारी? ये तो पशुपालन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। जब आपको ही नहीं पता मेरी बात तो सुनो, जनता को कैसे पता जैसे चलेगा किस बीमारी के लिए फोन करना है? बीमारियां इसमें चिन्हित नहीं होती। पशुपालक का जो डॉक्टर, पशुओं का जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को सारी बीमारियों का ध्यान होता है। डॉक्टर का धर्म होता है कि वो सारी बीमारियों का इलाज करे। भाई यहाँ जो है ना, इस विभाग में अलग से सर्जन की सर, या ये अलग वैन से है, इसमें लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे, दवाइयों के भी, संसाधनों के अलग भी। से सब चीज- फिजिशियन अलग से नहीं होते। यहाँ तो पशुपालक डॉक्टर एक ही होता है, तो पशुपालक को पशुओं की बीमारियों का इलाज करना होता है। सवाल एक हटके है, पूरे देश में केवल पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, बाकी किसी भी राज्यों में किसानों का आंदोलन नहीं है। किस नजरिए से आप और भाजपा देखते हैं? भाई, किसानों के प्रति भाजपा हमेशा सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाती है और निश्चित रूप से वहाँ बातचीत चल रही है और बातचीत करके वो निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं को भारत सरकार सुन रही है और सुन करके उनका समाधान भी करेंगे। पंजाब में है तो कहीं ना कहीं जो आप भाई, आदमी पार्टी है वो उसका कोई राजनीतिक स्टंट हो। पंजाब, राजस्थान जो भी है वो किसानों का आंदोलन अभी जैसे बातचीत चल रही है और बातचीत के माध्यम से उसका समाधान होगा और भारत सरकार बातचीत कर रही है।